एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि आपने मेरे शो के लिए टाइम निकाला। यू आर सो हम्बल। तो इससे पहले मैं लाइव आई थी बट आप मुझे ज्वाइन नहीं कर पाए। मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बता दूं कि पीरजादा मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं, इनका ताल्लुक मीडिया से है और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। बट इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, इन्होंने कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, एडवेंचर किए, क्या काम किए, ये इनसे खुद जानते हैं, इनकी जुबान। जी सर, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन अपने अंदाज में दीजिए। अच्छा, अगर आज से आप कुछ महीने पहले मुझसे ये सवाल करती हैं तो मैं कहता कि मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इन हालात में पूछें, जब इतनी फ्रस्ट्रेशन है, काम नहीं है लोगों के पास, शोबिज इंडस्ट्री भी बिल्कुल आपको पता है बिल्कुल इस वक्त डाउन है, लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, तो मैं कहता हूँ कि लोग, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी बिल्कुल, मैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो है अपनी पास्ट को याद करें कि आपने क्या क्या काम किए। मैंने अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज इस तरह की बनाई हैं जिसपे मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। वो कि आज लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे काम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये कि अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तो मेरा जर्नी वैसे तो बड़ा लंबा मेरा एक सफर है, लेकिन अगर आपको छोटा करके बताऊं तो 2011 में मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी और उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे उसको बनाने के लिए। आपको आवाज आ रही? आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। जी जी सर, आप बोलिए, मैं भी सुन रही हूँ, मैं बोलूंगी नहीं, आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी। तो हुआ ये कि उन दिनों पैसे नहीं थे, एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई। तो बेसिकली उसमें फिल्म के लिए आपको एक्टर्स भी चाहिए, आपको राइटर भी चाहिए। तो आई कुडंट अफोर्ड द राइटर, लेकिन ये था कि मैं पढ़ता बहुत था, मैं शॉर्ट स्टोरीज बहुत पढ़ता था। एक रिसाला निकलता था सबरंग के नाम से, जिसमें मुख्तलिफ तर्जुमे होते थे लोगों के, जो बड़े बड़े राइटर्स हैं। तो उसमें मुझे एक स्टोरी पसंद आई तो मैंने बनाई। इस तरह से वो फिल्म मेरी जयपुर में नॉमिनेट हुई थी 2011 में। वहां से फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, यार मैं थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ। जी फरमाइए। जी ठीक है, आपने थोड़ा सा ये बताया कि आपने किस तरीके से स्टार्ट लिया। थोड़ा सा बताएं कि आप हम टीवी, डॉन न्यूज और यहाँ के एक्सपीरियंस रख चुके हैं, तो इस हवाले से, मीडिया के हवाले से थोड़ा बताइए, वहाँ पे आपने क्या किया, होस्टिंग की है या किस तरीके से काम किया है? नहीं, चैनल्स में मैंने होस्टिंग तो नहीं करी। होस्टिंग मैं अपने यूट्यूब चैनल है उसके लिए करता हूँ, अपने फन के लिए। चैनल्स में मैंने नौकरियां हर तरह की करी हैं, लाइक खबर भी बनाई है, रिपोर्टिंग भी की है, और जितने भी चैनल्स में काम होते हैं वो सारे मैंने किए। डॉन न्यूज में खासतौर पर मैंने बहुत सीखा, वहां से खबर किस तरह बनती है, किस तरह रिपोर्ट बनती है, किस तरह पैकेज बनता है, किस तरह जो है कोई छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, वो सब मैंने वहां से सीखा। फिर हम टीवी में मैं एक कुकिंग चैनल के साथ एसोसिएट हूँ, लेकिन वो मेरा पैशन एक जो था डॉक्यूमेंट्रीज का, वो मेरा जो हल नहीं हो रहा था, वो मैं अपनी प्राइवेट प्रोडक्शंस के लिए करता हूँ। अच्छा, अपने आप चैनल का नाम बताइए, आप यहाँ पे आपका चैनल। मैं कम गुफ्तगू करता हूँ, आप परेशान मत होइएगा। नहीं नहीं बिल्कुल, मुझे तो अच्छा लगता है जब गेस्ट ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। अच्छा, एक और चीज, एक कमेंट आया है कि आपकी तरफ लाइट कम है थोड़ी सी, प्लीज आप लाइट अगर ऑन कर लें तो व्यूअर्स हमारे आपको सही से देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, वो शायद आई थिंक मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं? व्यूअर्स अब देख सकते हैं? जी, अब काफी बेहतर है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप मुझे अब ये बताएं सबसे पहले तो, जैसे कि आप अभी ऑब्वियसली लिंक रहा जो करंट है, मैं आपसे मजीद सवाल करूंगी, लेकिन सबसे जरूरी अभी यही है जो हालात चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, सच्चाई क्या है? मीडिया क्या बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कोई इसको मानता ही नहीं है बिल्कुल, और कोई जो है इतना मान रहा है। तो थोड़ा सा आप अपने ओपिनियन इस पे अवेयरनेस के लिए दीजिए प्लीज। आप कोरोना के हवाले से मेरे ख्याल से जानना चाहती हैं। कोरोना जब तक हमारे मोहल्लों में नहीं पहुंचा था, जब तक हमारी गलियों में नहीं पहुंचा था, तो हमारे लिए बिल्कुल एक गैर यकीनी सी कैफियत थी। लेकिन अब जब हमारे मोहल्लों तक पहुंच चुका है, गलियों तक पहुंच चुका है, दफ्तरों तक पहुंच चुका है, तो अब जाहिर है लोग इसको सीरियस ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। हमारे यहाँ एक आम अलमिया है कि हम जब तक वो चीज हम पे खुद नहीं बरतती, उस वक्त तक हम उस चीज को रियलाइज नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अब आप फेसबुक खोलें, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ जब फेसबुक खोलता हूँ, तो कभी किसी की डेथ की खबर आ रही है, कभी किसी की डेथ की खबर आ रही है, कोई अच्छी खबर नहीं है। तो इससे अंदाजा होता है कि मामला कितना संगीन है। बिल्कुल।
बस अल्लाह रहम करे। और वाकई यही बात है कि जिन्होंने मतलब बेहतियाती की है वो अभी भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें रोकथाम करना मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल नामुमकिन सा हो रहा है। और जब तक अवाम कोऑपरेट नहीं करेगी। सारा इसमें दो ओपिनियन है। कुछ लोगों का ये मानना है कि लोग तो निकलेंगे, जो गरीब तबका है वो तो अपना रोजगार कमाने के लिए निकलेगा, लेकिन उनको अपनी एहतियात खुद करनी है। आप हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। आप मास्क पहन के जाइए, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, आप हाथ बार बार धोइए। ये कितना बताया जा रहा है। आवाम की भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम गरीब को नहीं रोकते, लेकिन उसको खुद चाहिए कि एहसास करे और अपना ख्याल खुद रखे, क्योंकि हर इंसान के साथ उसका जो है पूरी फैमिली होती है। उसे अपना ख्याल खुद रखना है। जी, इंटरनेट का इशू होता है। अच्छा, थोड़े से मैं कमेंट्स अगर पढ़ लूं, काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो लेट्स सी कि कौन क्या पूछ रहा है हमसे। राना मोहम्मद इमरान साहब जो है उन्होंने पूछा, आप मीडिया प्रोडक्शन से हैं, प्लीज ख्याल करें, आप नजर आना नहीं चाहिए। बिल्कुल लाइट एंड क्या ख्याल करें, घर में बैठे में राना साहब, इससे ज्यादा क्या ख्याल कर सकते हैं अपना। अच्छा, दानियाल खुर्शीद कह रहे हैं, रिजवान भाई मिसिंग यू। आई थिंक ये कोई आपके जानने वाले हैं मेरे ख्याल से। जी जी जी, दानियाल बहुत अच्छे सिंगर हैं हमारे जानने। अच्छा अच्छा जी, सही, जबरदस्त। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग है, इसमें और एक डिफरेंट जो नॉर्मल फिल्म मेकिंग है, इसमें क्या डिफरेंस है और कितनी मेहनत और कितनी एनर्जी दरकार है इसके लिए? थोड़ा सा इस बारे में देखिए, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। फिल्म होती है, फिल्म एक स्क्रिप्टेड होता है, और डॉक्यूमेंट्री में आपके पास ये आसानी होती है कि डॉक्यूमेंट्री जो है वो हकीकी किरदारों पर होती है। आप हकीकी किरदार उसमें रख सकते हैं, फिल्म में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फिल्म में नहीं रख सकते, लेकिन आपके पास एक्टर्स नहीं होते। डॉक्यूमेंट्री में आपके पास रियल लोकेशंस होती हैं, रियल कहानियां होती हैं। लाइक मैंने एक पाकिस्तान की क्रिश्चियन फुटबॉलर हैं जोयान, बहुत अच्छी फुटबॉलर हैं, उन्होंने एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 2018 में, जो दिल्ली फेस्टिवल में चली थी। तो वो बेसिकली उनकी अपनी स्टोरी थी, उनका अपना जर्नी था। तो आपको रियल कैरेक्टर्स के साथ काम करने में ज्यादा मजा आता है, आपको कोई इतनी प्रॉब्लम पेश नहीं आती। एक्टर्स के साथ समहाउ आपको थोड़ा सा जरा ज्यादा, मेरे जैसे लोगों के लिए मुश्किल होता है। अदाकारों के तरह से हमारे यहाँ थोड़े से टेंट्रम्स भी होते हैं। तो मुझे डॉक्यूमेंट्री में बहुत मजा आता है। डॉक्यूमेंट्री में कोई आपको इतने बड़े कोई बजट भी नहीं चाहिए होता। लाइक मैंने अपना कैमरा खरीदा, मैंने खुद डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर दी, खुद उसको एडिट करना शुरू कर दी। बस एक कॉन्सेप्ट की देर होती है, आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट है तो आप खुद काम कर सकते हैं। ये फर्क होता है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आप कहना चाह रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, वो आप आराम से कह सकते हैं। अच्छा, काफी आई थिंक आपने काफी फेमस लोगों के इंटरव्यूज भी लिए हैं, तो चंद एक के नाम अगर आप बताना चाहें। इतने ज्यादा नहीं। मैं YouTube पे अपने भाई के साथ करता था, पीरजादा सलमान के साथ, जो कि जर्नलिस्ट हैं बहुत अच्छे। और एक मैंने क्रिकेट पे मेरा काफी इंटरेस्ट है, तो क्रिकेटर्स के कुछ इंटरव्यूज किए हैं, लाइक सिकंदर बख्त और इस तरह के लोग। डॉक्टर आरफा का इंटरव्यू मैंने YouTube के लिए किया, जिसमें मुझे बहुत सीखने को मिला। बहुत लाहौर में गया तो मैंने लाहौर की इमारतों के बारे में उनसे पूछा, तो मुझे बहुत मजा आया डॉक्टर साहिबा के साथ। वो तो पूरा एक आपको पता इदारा है डॉक्टर साहिबा, अल्लाह उनको सेहत दे, और बहुत मजा आया उनके साथ। जबरदस्त। अच्छा, अगर फिल्म प्रोडक्शन या डॉक्यूमेंट्री के हवाले से किसी ने आपसे कुछ सीखना हो, तो क्या आप अपनी कोई स्पेसिफिक क्लासेस या कोर्सेज देते हैं, या व्हाट डू यू सजेस्ट? कोई अगर इस फील्ड में आना चाहे। मैंने आपको सच बताऊं, मैंने भी डॉक्यूमेंट्री बनाना किसी से नहीं सीखी, और एक पैशन था अंदर के करना है। अब YouTube पे आपके पास हर चीज अवेलेबल है। जैसे आपके पास शर्मीन उबैद चिनाई की बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स हैं, आपके पास बहुत सारे बैनुल अक़वामी काम बहुत मशहूर है। तो आपको अब सीखने की, कोई फिजिकली सीखने की जरूरत एज सच नहीं पड़ती इस काम के लिए। आपके पास पैशन हो, स्टोरीज हो जहन में, आप थोड़ा सा लगाव रखते हो, तो आप कर सकते हैं। आप YouTube पे देखें, मैंने YouTube से बहुत कुछ सीखा है। तो इसी तरह मैंने अपना जो है वो करियर स्टार्ट किया। बिल्कुल। अच्छा, क्रिकेट के हवाले से आपने जो बताया, तो क्रिकेट का क्या पैशन है? जैसे आपका पैशन इसमें है डॉक्यूमेंट्री में, तो क्या क्रिकेट का भी इक्वल है या क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा बताएं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको क्रिकेट का शौक नहीं होगा। मुझे भी क्रिकेट का बहुत शौक है, तो मैंने कुछ काम किया, कुछ इंटरव्यूज करे जब PSL चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली PSL पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, और मुझे बहुत मजा आया। क्रिकेट देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आप ना पंजाबी होते हैं, ना सिंधी होते हैं, ना आप बलोची होते हैं, आप एक कौम बन जाते हैं। वो खेल आपको एक कौम बना देता है। इसलिए मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, यही वजह है।
और आई होप कि अभी जो नई सीरीज हमारी शुरू होने वाली है वो अच्छी जाए। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपने की, इतनी हार्ड वर्क की है, तो इन अचीवमेंट्स के पीछे जो स्ट्रगल्स है, कोई तो मौका आया होगा जब आपने गिव अप करना चाहा हो, सोचा हो मुझसे नहीं हो रहा या कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, तो उस वक्त आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया और आप क्या सजेस्ट करेंगे उस लेवल पे अगर लोग हों, कुछ करना चाह रहे हो और मंजिल करीब होती है और हम गिव अप कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। आई थिंक मैंने कभी गिव अप नहीं करा जिंदगी में, और अब खास तौर पे अब जो सूरत हाल है, अब मैं बहुत ज्यादा अपने आप को चेंज कर चुका हूँ, क्योंकि पहले मैंने बड़े बड़े एक अनरियलिस्टिक से गोल सेट किए हुए थे। मैं फिल्म बनाना चाहता था सिनेमा के लिए, अभी भी चाहता हूँ, लेकिन फिर मैंने अब ये रियलाइज करा है कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर नहीं डालना चाहिए कि मैंने ये करना है, ये करना, 10 चीजें मैंने करनी है। अब मैं लाइफ के साथ चल रहा हूँ और मैंने अपनी जिंदगी थोड़ी सी आसान की है। अब मैं जो काम मिलता है वो करता हूँ। जो लाइक मैं फिल्म बनाना चाहता था 30 साल की उम्र में, मैं ये सोचता था यार करण जौहर है, उसने 26 साल की उम्र में फिल्म बना ली, या दूसरे फिल्म मेकर्स हैं, मैंने क्यों नहीं बनाई। तो अननेसेसरी एक अपने ऊपर प्रेशर मैं क्रिएट कर लेता था, जिससे मुझे बड़ा नुकसान भी हुआ। तो अब मैं कहता हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप काम करें। लाइक मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैं बेसिकली फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन इतना सरमाया नहीं था। तो मैंने कहा यार अब कोई तो अल्टरनेट निकालना है, किसी तरह तो अपने दिमाग को आपने पुरसुकून रखना है। तो मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाना शुरू कर दी, मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू कर दी। होता ये लाइफ में कि सॉरी मैं आपका ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, कि हम बड़ी चीजों के पीछे छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, कि हमारे हाथ में जो होती हैं, जो हमारे पास होती हैं छोटी चीजें, वो हम भूल जाते हैं, हम बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने अब इस चीज पे अपने काबू पाया है। छोटी छोटी चीजें करके, डॉक्यूमेंट्रीज बना के, शॉर्ट फिल्म बना के, इंटरव्यूज करके मुझे बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपने बहुत बहुत अच्छी बात की, और यकीन माने जो बातें आज आप कर रहे हैं, कल मेरे शो का टॉपिक सेल्फ मोटिवेशन था और मैंने यही कुछ बातें डिस्कस की, और ये हम जिंदगी के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मींस कई बार हम अपनी जिंदगी का हमें भरोसा नहीं होता, इतने बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं। गोल्स बनाने चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन रश अप नहीं करना चाहिए अपने आप को कि ये करना है वो करना है। मैं यही कल बात कर रही थी और आप उसकी एक मिसाल मिल गई मुझे प्रैक्टिकली। तो आई होप कि बहुत अच्छा माशाल्लाह हमारा शो जा रहा है, और एग्जैक्टली ऐसे बेबी स्टेप्स जो होते हैं ना, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें लाइफ में। व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट इट? जी बिल्कुल, वो अमजद इस्लाम अमजद का मुझे शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। तो आपके पास जो है, जो आपके पास चीजें हैं, जो पास्ट में आप कर चुके हैं, जो आपके अचीवमेंट्स हैं। अब मैं इतने अरसे से अगर मैं कुछ काम नहीं कर रहा तो मैं वो सोचता हूँ कि यार लॉकडाउन है, इसकी वजह से मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने 2018 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसको मैं याद करता हूँ। वो एक बड़ा एक अच्छा लम्हा होता है कि आपकी नॉमिनेशन हुई, इतने सारे मुल्कों में आपकी एक चीज सेलेक्ट हुई। तो मैं अपने आप को इस तरह मोटिवेट रखा हुआ इस लॉकडाउन के सूरत हाल में। जबरदस्त। अच्छा, ये जो लॉकडाउन में थोड़ा सा आप क्या बताएंगे कि लोग जो ऑनलाइन उसमें जा रहे हैं, तो ये क्या बेनिफिशियल है या नहीं? लोग ऑनलाइन की अब जो अहमियत पहले नहीं पता थी, सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से अपनी ओपिनियन। वो कहते हैं कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। तो अब ऑनलाइन के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। आप और हम इस तरह बैठे हुए, ये भी एक नेमत है, वरना मैं कैमरे ढूंढ रहा होता, आपके घर आ रहा होता, या आप मेरी तरफ आ रही होती, इंटरव्यू करते, तो वो एक नेमत है कि आप इस तरह बैठे हुए। ऑनलाइन के अलावा कोई चारा है भी नहीं। अब मेरे ख्याल से दुनिया वापस उसी तरह नहीं होगी, अब बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। पोस्ट कोरोना भी हमको ऑनलाइन की तरफ या और ऐसे लवाजमात और ऐसी टेक्नोलॉजीज निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि अब ये कोरोना इतनी जल्दी हमारी जिंदगियों में से नहीं निकलने वाला। मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे वो तालीमी निजाम हो, चाहे वो शो बिजनेस हो, कोई भी उसमें प्रोफेशन हो सकता है। ऑल्टरनेटिव्स की तरफ अब हमें जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है ना कि हम लोग हिस्ट्री से थोड़ा दूर होते हैं। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो आज से 500 या 400 साल पहले जब चिकन पॉक्स की वबा आई थी, एज यू नो चिकन पॉक्स वबा है, और आज नॉर्मली किसी को भी हो जाते हैं, मुझे भी हुए, मेरे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं हुए, लेकिन लाइफ में कहते हैं एक बार जरूर होते हैं इट्स अ वबा। और वो वबा ऐसी है कि आपको पता है जब एक को तो दूसरों को हमें बचाना चाहिए। तो जब चिकन पॉक्स की वबा दुनिया में आई थी, तो वबा तो वबा है, तो पता नहीं मिलियंस लोग जो है दुनिया से गए थे। और आज देखें जो हर्ड इम्यूनिटी होती है, जो नेचुरली एक चीज की कमी आ जाती है, फिर हम उससे सरवाइव करना सीखते हैं। तो सॉर्ट ऑफ कोरोना भी यही है कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, नेचुरली उस चीज को हम एक वैक्सीन बन जाएगी, और उसके अलावा हम उसको कैपेबल होंगे। कोरोना मुझे नहीं लगता कभी खत्म होगा, लेकिन हमें इसके साथ सरवाइव करना है। लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है वो लो हो जाएगी, क्योंकि आज चिकन पॉक्स किसी को होता है तो थोड़ा सा एहतियात कराया जाता है, उससे दूर रखा जाता है, लेकिन इतना जानलेवा नहीं है। लेकिन उस दौर में जब आई थी तो लाखों लोग मरे थे। तो
यही चीज है, जी। एहतियात कोरोना जरूर करें, कोरोना के लिए ये भी कोरोना के लिए अच्छा हुआ, हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ कि फेसबुक का दौर है। अब आप देखें ना कितनी ज्यादा अमवात हमें पता चलती है, रोजाना हम फेसबुक पे लॉग इन होते हैं कि हमारा एक चाहने वाला हमसे जुदा हो गया, इस तरह की कितनी आपके पास खबरें आती हैं, तो वो आपको इमोशनली कितना साइकोलॉजिकल उसका इफेक्ट होता है आपकी जिंदगी में। हो सकता है 100 साल पहले जो एक बीमारी आई थी, स्पेनिश फ्लू आया था फॉर इंस्टेंस, तो वो उस दौर में टेक्नोलॉजी नहीं थी, आप घर में बैठे हुए, आपको नहीं पता होता था कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा जराए नहीं थे आप लाख के। अब देखें कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी आ गई है, बहुत ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन जो है वो नुकसान भी दे रही है कहीं पे। तो ये मेरा मानना है कि अब थोड़ा सा लोग इसको अगर जरा सा एहतियात करें सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप की प्रोफाइल पे था सोल्जर ऑफ पीस, तो थोड़ा सा इसे आप अपने अंदाज से डिस्क्राइब करें कि आपने ये क्यों वाकई ऐसा है और कितना आपने इस पे काम किया है, सोल्जर ऑफ पीस। असल में ये इसकी बड़ी लंबी कहानी है। मेरे फेवरेट हैं कुछ शायर, जॉन एलिया साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ और गुलजार साहब। तो गुलजार साहब की कुछ इस तरह की शायरी थी जिसने मुझे बहुत, क्योंकि हमारे वालिदैन भी भारत से हिजरत करके आए थे, तो वो जो हिजरत का कर्ब है या अपने घर छोड़ के आने का जो कर्ब होता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी होता है। तो दोस्ती, अमन, प्यार, मोहब्बत ये बहुत जरूरी है जिंदगी में, मेरा ये मानना है। तो वो मैंने खैर सोल्जर ऑफ पीस ऐसे ही अपने आप, मुझे किसी ने कहा नहीं, मैंने खुद ही अपने आप को कह दिया सोल्जर ऑफ पीस। इट्स गुड। जो हम सोचते हैं हम वैसे बन भी जाते हैं, तो अच्छी बात है। अगर एक इंसान की सोच अच्छी है, आपने लिख दिया और आप ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप में ऑटोमेटिकली वो क्वालिटीज आ गई होंगी ह्यूमैनिटी के हवाले से। अच्छा, इंसानियत के हवाले से आप क्या कहेंगे?